नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या आगे, ठीक है, तो देखते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप खुले आसमान में सोते हो तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, वो जो सभी वस्तुएं हैं, तारे हैं, जो सभी आसमान में मौजूद है, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। हिंदी में खगोलीय पिंड, इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो वो सभी वस्तुएं, देखिए क्या लिखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, अब खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है, और एक वो जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें खुद का प्रकाश होता है उनको स्टार बोलते हैं। खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा, स्टार बोलते हैं उनको। ठीक है, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उनको ग्रह, प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ठीक है, अब इन सभी जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, उनसे कई सारी आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। जब आपने देखा होगा कभी, आप जब खुले आसमान में सो रहे हों तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी आकृतियाँ मिलती हैं। तो उनमें से ही कुछ मुख्य आकृतियाँ हैं। एक ये आकृति है, इसको बिग डिपर और ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से आता है। इसको अर्सा मेजर भी बोलती है। ठीक है, ये जो आकृति है ऐसे, ये स्कूप जैसा लग रहा है, स्कूप जैसा। बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर और सप्तऋषि के नाम से इसको जानते हैं। तो पहले क्या था कि ध्रुव तारा जो होता है, ध्रुव तारे से पहले पता लगाते थे दिशा का, उत्तर दिशा का पता लगाते थे। कैसे लगाते थे? तो जैसे ये 3 स्टार हैं, इसके अपोजिट साइड में है, हमें इसके ऐसे सीधे जाएंगे, इन 2 तारों को मिलाते हुए सीधे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हमें ध्रुव तारा दिख जाएगा। ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ हमेशा दिशा बताता है। ठीक है, उनमें से एक है ओरोयन। ओरोयन नाम का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसमें जो 3 स्टार होते हैं, बीच के जो स्टार है, वो अगर पूर्व की दिशा में हम और लाइन खींचेंगे, अपने दिमाग में लाइन बनाएंगे पूर्व की ओर, तो एक स्टार मिलेगा, उसका नाम है सीरियस। सीरियस स्टार को हम ढूंढ सकते हैं ओरोयन से। ओरोयन ये ज़्यादातर सर्दियों में आपको देखने को मिल जाएगा। सर्दियों में आप जब 9-10 बजे रात को साफ आसमान में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और गर्मियों में ये दिख जाता है जनरली। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य के सहित उसके 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिला करके पूरे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या है? सूर्य, उसके 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह, कुछ और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिला करके सूर्य सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य देखो पूरे सौरमंडल का केंद्र है, उसी के चारों ओर आपस में ग्रह घूमते हैं। सूर्य बीच में और उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, गर्म गैसों से मिलकर बना है, और इसका खिंचाव इतना ज़्यादा है कि सभी ग्रहों को बांधे हुए रखता है। ठीक है, अब देखो, अब ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर का है बुध, मरकरी, दूसरे नंबर का शुक्र, वीनस, फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर की पृथ्वी, अर्थ, चौथे नंबर पर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। देखिए फिर से, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि प्लूटो भी तो एक ग्रह था, लेकिन बच्चों क्या है कि सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को सौरमंडल में नहीं ऐड किया। ठीक है, उसको बोना ग्रह बोल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया। देखिए इसमें लिखा है, खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को सौरमंडल में सम्मिलित नहीं किया और इसे बोना ग्रह कह दिया, ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर, देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, और ग्रह के चारों ओर, ग्रह के भी चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह बोलते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। ठीक है बच्चों, इसका जो डायमीटर होता है वो पृथ्वी का 1/4 है। जैसे पृथ्वी का डायमीटर अगर 4 है तो चंद्रमा का डायमीटर 1 होगा। इतनी बात समझ आई? ये इतना छोटा है पृथ्वी, इसका जो व्यास है इसका ये 1/4 है। चंद्रमा का व्यास 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। ठीक है, अब इसकी
जो धरती से दूरी चंद्रमा तक की 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर, ठीक है। और एक बात और बता दें कि पृथ्वी जो है चंद्रमा का, पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो चंद्रमा का रोटेशनल स्पीड 27 दिन और ये घूर्णन, ये इसको कहेंगे परिक्रमण, ठीक है। तो उसके परिक्रमा की भी स्पीड 27 दिनों की है और घूर्णन स्पीड भी 27 दिनों की है। आप ऐसे सोचिए, मैं सूर्य हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, ये चंद्रमा है और ये ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा तो हमें इसका केवल एक ही हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। अगर ऐसे ये घूमेगा तो इसका केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 27 दिन का इसका ये वाला टाइम लग रहा है इसमें 27 दिन, और 27 दिन घूमने में लग रहा है 27 दिन, इसीलिए केवल इसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए हम इन ग्रहों के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो बुध, सबसे पहला ग्रह बुध है, ठीक है। यहाँ पर परिक्रमण लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सूर्य के एक परिक्रमा में कितना समय लगा। परिक्रमण ये बुध जो है 28 दिन में करता है, और घूर्णन का अर्थ है इसकी रोटेशनल, अपनी जगह पे, अपनी दूरी पे, अपनी ऑर्बिट पे कितने समय में घूमा, ये 59 दिनों में घूमता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर शुक्र है, इसकी परिक्रमा का समय 255 दिन है। ये 255 दिन में अपनी एक परिक्रमा करता है, यानी कि शुक्र पे चले गए तो 255 दिन की एक साल होगी। अच्छा, घूर्णन, ये अपनी जगह पे घूर्णन 243 दिन में 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे ही ये बुध जो है 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है बुध, और शुक्र है 108 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से दूर है। ये परिक्रमण आपको पता है 365 दिन में, यानी कि एक साल हमारा पृथ्वी पे 365 दिन का होता है। और घूर्णन एक दिन में चंद्रमा की संख्या 1 है। चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब चंद्रमा 1 है पृथ्वी पर। अब नंबर 4 पे है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मार्स कहते हैं। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से, और परिक्रमा 687 दिन में करता है। ऐसे 687 दिन में करता है, और अपनी जगह पे एक दिन पृथ्वी के बराबर होता है चंद्रमा का घूर्णन समय। अपनी धुरी पर एक दिन में घूम लेता है। मंगल ग्रह पर 2 चंद्रमा है, मंगल ग्रह पर 2 चंद्रमा है, ठीक है। अब देखो ये जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह ये चट्टानों से बने हुए हैं और सूर्य के नज़दीक हैं। ये जो 4 ग्रह हैं, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, सूर्य के नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो 5वें नंबर पर है बृहस्पति, इसकी परिक्रमा का समय 12 साल। अपने यहाँ पे 12 साल बाद कुंभ का मेला आता है, और यहाँ पर 1 साल होता है लगभग। अगर बृहस्पति पर आप चले गए तो एक साल जो है 12 साल का होगा। पृथ्वी के 12 साल, वहाँ का 1 साल, तो परिक्रमण 12 साल लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में, लगभग 10 घंटे में ये अपना घूर्णन करता है ना। और चंद्रमा यहाँ के 16 हैं, ये 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। अच्छा, शनि को इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। ये परिक्रमा का समय लेता है 29 साल 5 महीना, 29.5 साल मान के चलो, है ना, 29 साल 5 महीना। और घूर्णन 10 घंटे 10 मिनट में, याद रखिएगा 10 घंटे 10 मिनट में इसका घूर्णन होता है। चंद्रमा 30 से भी ज़्यादा है, चंद्रमा 30 से भी ज़्यादा है शनि पर, ठीक है। 10 घंटे 10 मिनट में ये घूर्णन समय लेता है। अच्छा, अरुण जो है ये परिक्रमा 84 साल में करता है। 84 साल में, अगर यहाँ पर हम चले गए तो 84 साल की 1 साल बनेगी इधर अरुण की, है ना। और ये जो है 84 साल में करता है घूर्णन है इसका 17 घंटे 14 मिनट में ये घूर्णन करता है, ठीक है। इसमें चंद्रमा 17 चंद्रमा है इस पर, ठीक है। और वरुण इधर नेपच्यून जो है इसको लगते हैं 164 साल में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है, और घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में। ये घूर्णन अपनी जगह पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में। चंद्रमा 8 है, जो नेपच्यून है उसमें चंद्रमा कितने हैं? अरुण जो है ये 2869 मिलियन किलोमीटर है, और ये 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से अरुण की दूरी 2896 मिलियन किलोमीटर है, और वरुण की अरुण की है 2869 और 4496 है वरुण की। ये परिक्रमा 164 साल में और घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। और चंद्रमा इसके 8 है,
और इसके लगभग 17 चंद्रमा हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो लास्ट के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जिसमें क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर की तरफ होते हैं ये 4 ग्रह, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये तरल और गैसों से बने होते हैं, गैस पदार्थों से और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। ये बाकी के जो लास्ट के 4 ग्रह हैं और पहले 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह, जो और लास्ट के 4 हैं उनको बाह्य ग्रह। ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए दूरी लिखी है 496 मिलियन किलोमीटर, बहुत हो गया। आप इमेजिन करके देखिए 1427 मिलियन किलोमीटर, ये 778 मिलियन किलोमीटर बृहस्पति जो है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, देखिए इसमें क्या है, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो ग्रहों और उपग्रहों इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं का मतलब क्या है? कक्षाओं का मतलब है जिस रास्ते पर प्लैनेट घूमता है उस रास्ते को कक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है इनके अलावा। अब देखिए उल्कापिंड, इनको मेटियोराइट्स बोलते हैं, इंग्लिश में मेटियोराइट्स, उल्कापिंड। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको उल्कापिंड बोलते हैं, मेटियोराइट्स। ठीक है, जो सौरमंडल जो है ये आकाशगंगा का ही एक छोटा सा हिस्सा है। आकाशगंगा, इसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लाखों तारों से मिलकर बना हुआ है, लाखों तारों का समूह है एक, जो आकाशगंगा जो है। ठीक है, अब तो देखिए इसका ही छोटा सा हिस्सा है सौरमंडल। ऐसे ही लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना है। तो आप सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सैटेलाइट के बारे में, उपग्रहों के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर घूमने वालों को सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ग्रहों के ओर पास घूमने वालों, ग्रह के ओर पास घूमने वालों को उपग्रह बोलते हैं। तो कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, यानी कि कृत्रिम। कुछ ऐसे उपग्रह भी होते हैं आर्टिफिशियल उपग्रह, जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए जाते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए हैं, भारतीय, अपने इंडियन। एक तो इनसैट है, एक IRS है, एक ईडूसैट है, ये अंतरिक्ष में अब भी है। ठीक है, अपने भारत के ये सैटेलाइट हैं कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।